हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप सबको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का है ना ये। एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर 3 है क्लास 11th का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप देख सकते हैं तो उसमें एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2 जिसका सवाल है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 1 to 5। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, cos x 1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका बेसिक ये हो जाएगा। ये होता है आपका क्वाड्रेंट, जिसमें इसको कहते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सब पॉजिटिव होता है, कोई भी होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन एक्स कोसेक एक्स, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों ही पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन एक्स और कॉट एक्स ही पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स और सेक एक्स ही पॉजिटिव होगा। समझ गए आप? तो ये है साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा, ये होता है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/cosec एक्स। उसी तरीके से cos एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1/sec एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे आपका cosec एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin एक्स। फिर वैसे ही यहाँ पे sec एक्स का क्या हो जाएगा 1/cos एक्स। फिर आ जाएगा tan एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा आपका sin एक्स बाय cos एक्स और 1/cot थीटा, ये भी कह सकते हो। फिर आता है आपका cot एक्स का, cot एक्स का क्या होता है cos एक्स बाय sin एक्स और 1/tan एक्स। ये सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिए। साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये जितने फॉर्मूला है ये सारा इम्पोर्टेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपने समझा, ये भी समझ लिया। अब कुछ और मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। अब जो फार्मूला है वो ये होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है आपका। फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। फिर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला भी यूज़फुल है, जिसको आप चाहो तो नोट कर लो। तो आपका सवाल क्या था यहाँ पे, कॉस एक्स किस में है, तो आपका यहाँ पे सवाल क्या था कि कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स 1/2 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यही है आपका सवाल। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। कॉस एक्स क्या है 1/2 है या -1/2 है, -1/2 है। तो आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आपका निकल जाएगा कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हो सकता है ऐसे। तो अब यहाँ पे मान रख दो, 1 माइनस कॉस का क्या मान है -1/2 का स्क्वायर हो गया, होगा ना। फिर आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या निकलेगा 1 माइनस 1/4। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 4, 3/4 हो गया। अब 3/4 यहाँ पे निकल गया, तो साइन स्क्वायर
एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये दोनों स्क्वायर कट गया तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस में आएगा, समझे। और ये प्लस माइनस में आएगा, तो ये साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन माइनस होगा, तो आप लिखोगे इसको -3/2। आ गया, अब साइन आपका निकल गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन इज निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन जो है निगेटिव है, इसलिए साइन का मान क्या आया, -√3/2 माइनस में आया। साइन ये आया तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक आपका आराम से निकल जाएगा। तो कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक एक्स यहाँ से निकाल दो, तो 2/√3 -2/√3। और माइनस यहाँ पे क्यों, क्योंकि कोसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में, लिख दो यहाँ पे एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कोसेक इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। आया समझ में, तो ये आपका निकल गया। अब आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा टेन। टेन क्या होता है, टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स आपका हो जाता है साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो साइन एक्स बाय कोस एक्स कर दो, साइन एक्स का मान क्या आया था, साइन एक्स का मान आया था -√3/2, और कॉस एक्स का मान क्या है, तो दिया हुआ है -1/2, पहले से ही कर लो, -√3/2 टू 2/-1, √3 आएगा ना, टेन एक्स का मान आ गया √3। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आता है, ये भी पता है, तो ये पॉजिटिव होगा, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट and 10 is positive in third quadrant आ गया 10 का मान। साइन का मान निकाल लिया आपने, कोसेक का मान निकाल लिया, 10 का मान निकाल लिया। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है ना कॉट एक्स, तो 1/√3 लिख सकता हूँ मैं इसको। और आपको पता है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट and cot is positive in third quadrant। कॉट आ गया, टेन आ गया, साइन कोसेक टेन कॉट कुछ रह गया है। अब रह गया आपका सेक, सेक एक्स निकालना है। सेक एक्स होता है 1/cos एक्स, तो 1/cos एक्स का मान कितना है, कितना मान है 1/2, ये ऊपर गया -2/2 होगा, सेक एक्स का मान -2 होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या है, माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट and sec x is negative in third
क्वाड्रेंट। समझ गए? तो इस तरह से सबका मान निकाल लेते हैं।